दोस्तों आज 18 मई है और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र हजारीबाग का ये विशुनगढ़ प्रखंड का ये खरकी गांव है। और यहाँ आज कहा जाता है कि 18 तारीख को तो आज चुनाव का प्रचार का आज अंतिम दिन है। तो अंतिम दिन में जिस तरह से यहाँ पर 3 पार्टियाँ कहा जा रहा था कि हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 3 पार्टियों का ज़्यादातर जलवा है, एक कांग्रेस, बीजेपी और एक नया पार्टी जो जयराम महतो की है, जेबी केसेस। तो उसका ही देखा जाता है कि जेबी केसेस का चर्चा खूब इस विशुनगढ़ प्रखंड में हजारीबाग क्षेत्र में भी है। तो वही देख रहे हैं कि आज लास्ट दिन है। यहाँ पर जितने भी जेबी केसेस के कार्यकर्ता लोग हैं उन लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सच में संसदीय क्षेत्र को लोकसभा हजारीबाग को प्रभावित कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। इसके बारे में हमको जानने की ज़रूरत है, वो समझने की ज़रूरत है। और हम लोग चलिए पूछने की कोशिश करते हैं क्या वो प्रभाव डाल पाएंगे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं प्रचार की गाड़ी भी आ चुकी है। अब देखते हैं कुछ लोग यहाँ पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 70% लगभग वोटर जो हैं वो गांव से हैं। तो गांव में जिस नेता का भी पकड़ होता है वो आसानी से इस क्षेत्र में कहा जाए तो जीतता है। देखा गया है कि 30 वर्षों से मतलब बीजेपी यहाँ पर अब तक जीत चुकी है और 2 बार कांग्रेस जीता है, 2 बार सीपीआई लोग जीते हैं। इस तरह दूसरा पार्टियों का वर्चस्व अभी तक नहीं बढ़ पाया हजारीबाग क्षेत्र में। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो जयराम महतो की पार्टी झारखंड में जिस तरह से उलगुलाम की है, अब इसमें देखना पड़ेगा कि ये जो पार्टी कितना आगे तक निकल पाती, कितना उभर पाती है, कितना बेहतर कर पाती है। अब देखना जरूरी है। दीदी साहब, काकी साहब, होली हमर में है हेलमेट छाप। संजय मेहता के चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप। तो हेलमेट छाप में बटन दबाना है और संजय मेहता के हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनाना है, उनका दिल्ली भेजाना है। भीड़ तो अच्छा खासा एक गांव से निकला हुआ है। ये पंचायत खरकी है। अब तो देखिए पूरे पंचायत भर में विशुनगढ़ प्रखंड में देखते हैं कितना जल्द मतलब अपना छाप छोड़ पाती है टीम। और कहा जाए तो ये जेबी केसेस की जो पार्टी है, अब पूरे इनके साथ आज दिन भर हम रहेंगे। अब देखते हैं कितना ये अपना असर दिखा पाती है इस लोकसभा चुनाव में। अभी हम लोग खरकी पंचायत को छोड़कर हम लोग गालोवर पंचायत का एक टंडवा है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। यहाँ मुस्लिम वोटरों को अपने अंडर में करने के हर समय प्रयास कांग्रेस करती है। अब देखते हैं इस बार जेबी केसेस में वोट जाता है कि बीजेपी में कि कांग्रेस में। ये टंडवा जो है मुस्लिम समुदाय का बस्ती है। यहाँ ज़्यादातर लोगों का एक मानना रहता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जो है वो हमारे मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं है, ऐसा उन लोगों को लगता है। और ऐसा उनको नहीं, पूरे देशवासियों को भी इसी तरह का लगता है। लेकिन ऐसी जनभावना नहीं है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, सारी कम्युनिटी के लिए वो काम करती है। हालांकि यहाँ पर जिस तरह सरकार बीजेपी की रही है या संसद क्षेत्र यहाँ पर हमेशा बीजेपी का रहा है, 15 सालों से लगातार बीजेपी आ रही है, जिसमें लोगों की दिलचस्पी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये जब हम लोग रैलियों में घूमते तो ये सारा चीज़ हम लोग को पता लगने लगा है। अब हम लोग टंडवा गांव से निकलकर हम लोग गालोवार प्रवेश कर रहे हैं। ये गालोवार पंचायत का ही हिस्सा टंडवा था और
और जो गालोवर पंचायत, यहाँ हर जाति धर्म के लोग पूरी तरह से हैं, यहाँ पर हर समुदाय के लोग हैं, इसीलिए यहाँ का वोटरों को समझना सब नेताओं के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इस तरह हम लोग गालोवर बाज़ार में पहुँचे हैं। यह मार्केट है, यहाँ पर हर समुदाय के लोग हैं, खासकर यहाँ पर सभी जातियाँ हैं और इस जातियों को समझना हर नेताओं के लिए मुश्किल टास्क होता है। लोग कहते हैं कि सारा वोट हमें जाति धर्म से उठ कर करना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पाता है। हर सरकारों को यही रहता है कि नहीं, हर जातियों पर वोट नहीं होना चाहिए, लेकिन अधिकांशतः वोटों में जातियों पर ही डिपेंड हो जाता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये गालोवार का मेन चौक है, देख सकते हैं। ये गालोवार का कहा जाता है मेन एरिया है, यहाँ पर हर समुदाय के लोग रहते हैं। बाजार है ये, और मार्केट में हर गांव के आसपास के लोगों का कहें तो सारा सामान राशन का हो और किसी का चीज़ जो यहीं से आता है। इस तरह जेबी केसेस का जो जन सैलाब है वह उमड़ चुका है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है जेबी केसेस कुछ असर दिखा पाएगी? असर के बात मत बोलिए, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा इस बार लोकसभा में। हम लोग बहुमत फुल बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं और बीजेपी को जेबी केसेस से पूरा डर है। आप देख सकते हैं, मेरा जितना जुलूस है कि बिना पैसा से आया हुआ अपने स्वेच्छा से, देख सकते हैं, पूरा दिखाइए उधर। और हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार हजारीबाग लोकसभा में। बीजेपी और कांग्रेस तो पूरी तरह से बता रहे कि बहुत आगे हम लोग करें, क्या कहेंगे? अरे बीजेपी और कांग्रेस को क्या करना, वो सब वो तो जिन पेनी का लोटा वो सब है, कहीं भी जाते हैं और बोल देते हैं हम अभी क्या कर रहे हैं कि अब कांग्रेस में आके दूसरा कहते हैं, बीजेपी रहते हैं दूसरा कहते हैं। इसलिए हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह असर है यहाँ पर जेबी केसेस का। भीड़ यहाँ तो शुरुआत है, आगे देखते हैं क्या होता है। लोगों का कहना है कि कम से कम लाखों का भीड़ हमारे यहाँ विष्णुगढ़ प्रखंड में दिखाएंगे, ऐसा लोगों का मानना। आप देखते हैं क्या कर पाते हैं। खासकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हर युवा पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोले कि जेबी केसेस पूरा इस बार हजारीबाग में अपना असर दिखाएगी। तो लोगों के जन प्रभाव से लग रहा है इस बार जेबी केसेस कुछ तो हजारीबाग में असर दिखाएगी। ऐसे भी देखा जा रहा है प्रत्येक रैलियों में कि इन लोगों का भीड़ हमेशा रैली में रहा है, अब तक हम लोग देखे हैं। अब वहाँ विष्णुगढ़ में देखिए कैसा असर होता है, कैसा भीड़ दिखता है। बीजेपी और कांग्रेस वालों को कहना है कि ज़्यादातर देखा जाता है जेबी केसेस में लड़कों का सिर्फ भीड़ है, क्या वो वोट में तब्दील कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है, अभी तक हम लोग देखे हैं युवाओं के साथ साथ बहुत बुजुर्ग भी हैं, आगे बुजुर्ग लोग भी इस भीड़ में हैं, देख सकते हैं। आगे हम दिखाने के प्रयास करेंगे। देखिए इनकी उम्र देखिए लगभग किस तरह है। तो लोगों सिर्फ युवाओं में ही जोश नहीं है, काहे यहाँ पर 50 साल 60 साल हर बूढ़ा बुजुर्ग सब इसमें कहा जाए तो शामिल हुए हैं। और इनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं अब तक हम लोग जो वोट दिए हैं उसका असर हमको कुछ भी समझ में नहीं आया है। इसलिए उन लोगों को समझना है कि जयराम मातो जिस तरह आंदोलन किए हैं उसका असर दिखाने के बस एक ही बारी है। 2024 में एक बहुत ऐतिहासिक परिवर्तन की उम्मीद लोग कर रहे हैं। इस तरह भी हम लोग जोवर पंचायत का फुसरो ग्राम में पहुंचे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
यहाँ लोगों का कहना है कि जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ जयराम महतो का और लोगों को लगा कि यहाँ हजारीबाग से कोई प्रत्याशी दे रहे हैं, उसके बाद से बीजेपी की जो सरकार थी वो इस गांव जैसे बनासू से लेकर बुढ़गड्डा तक का कोई रास्ता नहीं था, अच्छा यहाँ पूरी तरह से खराब था। अब देखिए इलेक्शन जैसे शुरू हुआ वैसे ये बनना स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता को लोगों को समझना पड़ेगा कि जब चुनाव का असर होने लगता है तब जो क्षेत्र में जो काम करने वाले होते हैं, चाहे विधायक हो या एमपी, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये भली भांति लोगों को परिचित हो चुका है कि ये सही सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा लेकर ये सारा काम चल रहा है। नहीं तो इसके पहले लगभग 10 सालों से ये रोड की मांग थी, नहीं बन पा रहा था। देखिए अभी बनना स्टार्ट हुआ है। ये शहीद चौक विधायक मोड़ है। वैसे कहा जाए तो यहाँ पर 2 चौराहा है, एक जो लेफ्ट साइड है वो बुढ़गड्डा की ओर ले जाता, बोकारो स्ट्रीट जाता है, और ये है जो बलमक्का जहाँ पे 7 जो शहीद हुए थे झारखंड आंदोलन में, ये बलमक्का की गली है जो राइट साइड जाता है, और लेफ्ट साइड में है जो बोकारो की ओर ले जाता है, और इधर आगे बंदकारों का ही रास्ता है। गाड़ी आगे बढ़ने दें। ये क्षेत्र बंदखारो है और कहा जाए तो लोकसभा क्षेत्र जोबर पंचायत का एक हिस्सा है। देखा गया है कि जो जेबी केसेस के जितने भी युवा साथी हैं, जयराम महतो का ही असर है कि जहाँ जहाँ वे प्रचार में गए हैं वो महिलाओं से और लोगों से जानने की कोशिश की है कि लोकसभा का चुनाव क्या है, विधानसभा का चुनाव क्या है, पंचायत चुनाव क्या है, ये सारी चीज़ें वो पूछने की कोशिश की हैं। अब तक महिलाएं जो है सिर्फ कोई पार्टी समझती नहीं थी, सिर्फ मोदी या किसी भी बड़े चेहरे के नाम पर वो वोट दे देती थी। तो जेबी केसेस के जो सदस्य लोग हैं वो पूरी तरह से लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं कि आपको एमपी चुनना है, सांसद चुनना है, आपको प्रधानमंत्री चुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अच्छा सांसद चुनेंगे तो वो बेहतर प्रधानमंत्री चुन के आपको देंगे, और साथ ही साथ वो भी बताने की कोशिश की है कि आप सांसद अपने क्षेत्र में इस तरह का पढ़ा लिखा चुनिए ताकि आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सके, आपके क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ वो उसके बारे में सोच सके, आपका क्षेत्र में जो पलायन की समस्या है उसके बारे में बेहतर तरीके से सोच सके, ऐसे सांसद को चुनिए। और इस तरह का जो काम है, इस तरह का जो बातें हैं, जेबी केसेस से जितने भी सदस्य लोग हैं वो पूरी तरह से लोगों को बताने की कोशिश किए हैं। बाजार टाउन है, ये सोमवार के दिन यहाँ पर लगता है, और यहीं पर जेबी केसेस का एक ऑफिस है। देखते हैं यहाँ पर लोगों का यहाँ से क्या रणनीति होती है। कुछ पल के लिए अभी यहाँ गाड़ियाँ रुकी है बंदखारों में, उसके बाद से वो रूटीन तय हुआ कि सारुकुदर होते हुए, करगालो होते हुए हम लोग को बनासो पहुँचना है। देखिए लोगों का क्रेज है, देखिए बच्चियाँ भी वीडियो बना रही है। जयराम महतो के प्रति लोगों का लगाव पूरी तरह से बच्चों, बूढ़े, महिलाएं सबों में है। अब हर गली में जैसे जैसे गाड़ियाँ गुजरती है, लोगों का जो जनभावना है वो दिखने लगता है। जोबर पंचायत का जो ऊंचागना क्षेत्र है वो हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, और अभी हम लोग सारुकुदर के ऑन द वे में हैं, तो सारुकुदर के रास्ते में ही हैं। और वहाँ देखते हैं कितने लोगों की भीड़ होती है, कितने लोग हमने से जुड़ते हैं की कोशिश करते हैं, कितने लोग बाइक में हैं। एक चीज़ बताते चलें कि चाहे विष्णुगढ़ क्षेत्र का चाहे जो भी इलाका हो, हर क्षेत्रों में आपका जो रास्तों रोडों का स्थिति है जो अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो पाया है। यहाँ पर कहें तो 30 सालों से ये क्षेत्र में कहा जाए तो बीजेपी सत्ता में रही है,
और लेकिन अब तक देखा जाता है लोग इसी तरफ सिर्फ वोट देते हैं, लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं दिखा है, ना ही किसी तरह का अच्छा परिवर्तन हो पाया है। तो इस बार देखते हैं संजय मेहता जिस तरह वो मुद्दों की राजनीति में आए हैं, और कहा जाए तो शिक्षा की बात करने के लिए आए हैं, रोजगार की बातें करने के लिए आए हैं, ऐसे कई तमाम चीज़ों के बारे में जयराम महतो और संजय मेहता जैसे जेबी केसरी से तमाम जितने भी युवा नेता लोग हैं सारे लोग बोलते आए हैं। देखते हैं उनका असर इस बार लोकसभा में क्या दिखता है। अब शाहरुख उधर का बहरा टांड है, यहाँ पर कहा जाए तो एसटी समुदाय के लोग हैं, आदिवासियों का यहाँ जनसमूह है, आदिवासियों का यहाँ एक तरह से कहा जाए तो कम्युनिटी है। झारखंड प्रदेश में देखा जाता है कि जब से जेएमएम की सरकार, या फिर कहें तो जेएमएम का जो पार्टी बना हुआ जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, तब से आदिवासियों का एक तरह से लगाव तीर धनुष छाप पर ही रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस और जेएमएम का जो कहें तो गठबंधन है, और गठबंधन से आदिवासियों में कांग्रेस किस तरह असर कर पाई है, क्योंकि जेबी पटेल यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं और वो आदिवासियों के लिए और मुस्लिमों पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की है। लेकिन लोगों का मानना है कि ऐसा कोई असर हो, जेबी केसरी के सदस्य और वहाँ जब आदिवासियों और इन लोगों से मिलने की कोशिश की हैं तो उन लोगों का कहना है कि वैसा कुछ बात नहीं है। आदिवासी हो या फिर मुस्लिम समुदाय हो, चाहे कोई भी जाति समुदाय के लोग हो, जेबी केसरी का जो जिस तरह कहा जाए तो मैनिफेस्टो या कहा जाए तो उसका जो रिपोर्टिंग कार्ड है, पिछले 2 सालों से जिस तरह जयराम महतो ने आंदोलन सब समुदाय के प्रति किया है, चाहे 1932 का हो बात, चाहे भाषा हथियान की बात हो, ये सारी चीज़ें जिस तरह वो बात किए हैं वो सारे जाति धर्म को हट कर एक झारखंड के हित के लिए बात किए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आदिवासियों का वो भी इस बात पर असर हुआ है, और हो सकता है इस बार जेबी केसरी के पक्ष में भी आदिवासियों का वोट हो और मुस्लिमों का भी वोट पूरी तरह से होगा, और ये दिखा जा रहा है। और इस तरह से हम लोग बहरा टांड ख़त्म करते हुए हम लोग अभी शाहरुख उधर की ओर हैं, और शाहरुख उधर बस कहें तो 1 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं चौक शाहरुख उधर। और इस तरह भी हम लोग शाहरुख उधर पंचायत का ये चौक है, यहाँ पर हम लोग अभी पहुँचे हैं। जैसे जैसे हम लोग अभी पहुँचेंगे आगे वैसे वैसे भीड़ थोड़ा बढ़ता जाएगा। अभी तक हमने आप लोगों ने देखा कि खरकी पंचायत, गालोगर पंचायत, जोबर पंचायत, ये 3 पंचायत का भीड़ था। अब आगे अभी शाहरुख उधर पहुँचे हैं तो इस पंचायत में देखते हैं ये भी कैसे भीड़ हो पाती है। ये जो शाहरुख उधर गांव है, यहाँ पंचायत में देखा जाता है कि यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग हैं। इसमें जिस तरह कहा जाए तो इसमें मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, और मुस्लिम समुदाय का असर और चाहे दूसरे जातियों का असर किस तरह होता है। यहाँ पर पिछले कई चुनाव में देखा गया कि जिस समय जेवीएम थी उसमें यहाँ पर काफ़ी जेवीएम का पकड़ था। तो जितने भी शीर्ष वाले गांव स्तर के जो नेता होते हैं अक्सर वो आपको साबित करते हैं कि हम यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं, तो ऐसा लोगों को सोचना है, और वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस पर जो सारा वोट एक तरफा होगा यहाँ पर वो कांग्रेस में जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है और लोग बताते हैं। लेकिन जेबी केसरी का भी संगठन यहाँ काम की है, अब देखते हैं उसका असर कितना हो पाता है, वो वोट प्रतिशत में कितना तब्दील कर पाता है। अभी हम लोग शाहरुख उधर से निकल चुके हैं और बिरनबेड़ा की ओर अग्रसर हैं। कुछ ही
समय हम लोग बिरनबेड़ा करगालो के आसपास होंगे। इधर प्रकृति का सौंदर्य काफ़ी खुशनुमा है, बहुत सुंदर सा है और रास्ता भी इधर लगभग ठीक ठाक दिख रहा है। अब इधर JB केसेस के जितने भी सदस्य लोग हैं वो आगे हम लोग से मिलेंगे और देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से प्रचार प्रसार हुई है और उनका क्या असर वोटिंग में होता है। और इस तरह से हम लोग बिरनबेड़ा पहुँच चुके हैं। और अभी हम लोग उस बिरनबेड़ा गांव से निकल चुके हैं और निकलने के बाद हम लोग सीरे की ओर जा रहे हैं। यहाँ सीरे, करगालो और अचलजामों के साथी लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं जयराम महतो और संजय मेहता के प्रति लोगों का जो है क्रेज कहा जाए, देखिए लड़कों में ये दिखता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो जोश और ऊर्जा रहा है वो पिछले 2 सालों में जयराम महतो राज का जरूर वोट में तब्दील होगा। इधर चढ़ाई खान बस्ती से हम निकले, बहुत बड़ी बस्ती थी। कुछ पल के लिए मेरा मोबाइल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, हम अच्छा तरह से वीडियो दिखा नहीं पाए, नहीं बता पाए हैं। लेकिन वहाँ भी काफ़ी कहें तो पॉपुलेशन है और वहाँ भी असर ठीक दिखा है। हम लोग जो JB केसेस के जो लड़के लोग थे उसका नारा तो छोड़िए, वहाँ के जो आसपास के ग्रामीण थे वही नारा लगा रहे थे JB केसेस और जयराम महतो या संजय मेहता के बारे में। ये बड़ा दिलचस्प बात थी। अब इधर आगे कोरियाबेड़ा होते हुए हम लोग सीरे की ओर रुख कर रहे हैं और ये सीरे पंचायत का ही क्षेत्र है। सीरे पंचायत ने, ये देखिए सीरे पंचायत का ही ये क्षेत्र है। इधर कभी हम लोगों ने खासकर मैं कभी इस क्षेत्र में आया नहीं, लेकिन कहते हैं ना चुनाव तो हर गली कूचा हर मोहल्ला दिखा देता है। और जैसे जैसे हर पंचायत की एक एक क्षेत्र में आ रहे हैं वैसे लड़कों का जो भीड़ है, लड़कों JB केसेस के कार्यकर्ताओं का भीड़ या कहीं युवाओं का जो भीड़ है वो बढ़ता जा रहा है। ये गांव अभी एंट्री की है हम लोग कह रहे हैं तो कोरियाटांड ना, कोरियाटांड है ये। और देखिए दोनों तरफ से घर हैं। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। कहा जाए तो कहीं ना कहीं संजय मेहता और जयराम महतो का असर इस गांव में भी पूरी तरह से है। अब देखते हैं वोट में कितना प्रतिशत यहाँ बढ़ा पाती है। ये भी शायद नहीं, ये तो सीरे पंचायत के ही अंतर्गत आता है ना। अच्छा, सीरे पंचायत के ही अंतर्गत आता है ये। हेलमेट छाप संजय मेहता जानो है। संजय मेहता जयराम महतो। तो किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। देख सकते हैं हर क्षेत्रों में कोई पार्टियों का ये पोस्टर नहीं दिख रहा है। देखिए अधिकांशतः वो संजय मेहता का ही पोस्टर है। तो कहीं ना कहीं इसका असर जरूर होगा इस गाँव में, क्षेत्रों में। देखिए बिना बोले भी हर लोग वीडियो बनाने की कोशिश करें। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि क्षेत्र में बदलाव हो, पूरा हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में भी बदलाव हो, ऐसा लोगों का भी सोचना है, मानना है। कटहल देखो पूरा लटका हुआ है। देखो वो जो गांव दिख रहा है उधर भी सीरे का ही हिस्सा है। एक के चलते में लड़ाई लड़ रही बाबू, समझ रहे हैं एकदम।
ये सिरे पंचायत का मुख्य गली है और यहाँ दोनों नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए इसका, देखिए आपका संसद कैसा रहेगा? ये सिरे का गली में देखा जाता है कि दोनों तरफ से जब गाड़ियाँ जा रही है, देखिए औरतें किस तरह खुशीपूर्वक इंतज़ार कर रही है, भीड़ को देख रही है। इन लोगों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं सही लड़ाई लड़ा जा रहा है, सही लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, सही लड़ाई देवी कैसे से लड़ रही है। हाँ जिंदाबाद। कहीं ना कहीं जयराम महतो का क्रेज इस तरह है। देखिए छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग हर कोई मोबाइल बाहर निकाल कर वीडियो बना रहे हैं। इसका असर है कि हर कोई जेबी केशेष और जयराम महतो संजय मेहता के बातों से प्रभावित हैं और उनको लगता है कि जयराम महतो और संजय मेहता इस क्षेत्र का परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए हर क्षेत्रों में इनका पोस्टर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो इस क्षेत्र में ज़रूर है। ये पतला सा रास्ता है सिरे में, हो सकता है आगे से भी किसी पार्टी का इस तरह का जुलूस आता होगा, लेकिन ऐसा असर उन लोग उधर से नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर भीड़ यहाँ जेबी केसेस के सदस्यों और जेबी केसेस के टीम की ओर से ही है। तो देख सकते हैं किस तरह रास्ता जाम हो गया यहाँ पर। देख सकते हैं आगे पीछे हर क्षेत्रों में सिर्फ जेबी केसेस के कार्यकर्ता ही, सारे लड़के युवा ही दिख रहे हैं। देख सकते हैं युवाओं में और कहा जाए जेबी केसेस के सदस्यों में कितनी ऊर्जा भरी हुई है। पूरा नारा लगा रहे हैं, नाराबंदी हो रही है और एक तरफ से लेफ्ट साइड से जेबी केसेस की टीम आ रही है, तो दूसरी तरफ से कहा जाए तो बीजेपी के लोग हैं। तो गिने चुने लोग दिख रहे हैं, उतनी भीड़ भी नहीं है लोग का। देख सकते हैं युवाओं में किस तरह असर था। बीजेपी के गिने चुने लगभग 4 या 5 लोग होंगे गाड़ी में। तो कहने का मतलब है कि ये जो कहीं ना कहीं गांव के या फिर हर क्षेत्रों के लोग चाहते हैं कि बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। और बदलाव ये क्षेत्र में नहीं लगता है कि पूरे देश में इस बार बीजेपी की शासन चली जाएगी। तो बदलाव बहुत जरूरी है और लगता है कि बदलाव हो पाएगा। अब ये वोट के दिन ही पता चला, 20 मई को समझ में आएगा, क्योंकि रैलियों में कभी भी बीजेपी या कांग्रेस के आदमी नहीं दिखते हैं। और इस तरह पीछे में कुछ गाड़ियां हैं, यहाँ पर देखिए बीजेपी का लाइन लगा हुआ है। सिरे पंचायत ख़त्म करते हुए हम लोग अभी केदाड़ी बस्ती है, ये केदाड़ी बस्ती। यहाँ पर देखा जा रहा है शायद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं, मिक्स हैं, यानी सारे जाति पर समुदाय के लोग यहाँ पर हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यह जलजामो पंचायत है ना, हम लोग जलजामो पर पंचायत प्रवेश कर चुके हैं। और देखा जाए तो ये काफ़ी लंबा गांव है। यहाँ पर के सक्रिय जो सदस्य जेबी केसेस के किस तरह काम कर रहे हैं ये दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर वोट प्रतिशत हमेशा बीजेपी का ज़्यादा जाता है, देखा गया है पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं। अब इस बार देखते हैं यहाँ की जो टीम है, यहाँ की जेबी केसेस की टीम है, वो किस तरह काम की है। उसका असर 20 मई को ही दिखेगा। देख सकते हैं कुछ तो क्रेज होगा, तभी तो इतना सारा वीडियो लेके बाहर में तैयार हो जाते हैं मोबाइल लेके कि वीडियो बनाना है। यहाँ हमेशा जो है ना बीजेपी का जो है वोटिंग सबसे ज़्यादा रहता है। देखिए हर जगह कीचड़ पैदल हर जगह मिलेगा आपको। अब इस तरह हम लोग
जलजामा पंचायत के प्रमुख जो चौक है वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ देखिए अब यहाँ क्या रणनीति बनती है। हेलमेट छाप जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये जो क्षेत्र सिरे है अचल जामो है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि अधिकांशतः जो फ्लैग लगा हुआ है वो बीजेपी का ये था। अभी हम लोग नहर से होते हुए हम लोग ज्ञानगढ़ की ओर रुख कर रहे हैं। शॉर्ट के रैलियों का भीड़ जो है लगभग 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक होगा ना। 5 किलोमीटर बोलिए, 5 किलोमीटर से कम नहीं है। 5 किलोमीटर और ये जो जनसैलाब है कहीं ना ये परिवर्तन का एक आसार पैदा कर रहा है। करगालो मेन बस्ती है ये और यहाँ पर भीड़ जो देख रहे हैं ना, भीड़ देख के आसपास के जो घर वाले हैं वो बाहर निकल के देख रहे हैं कि भैया क्या परिवर्तन हो रहा है वाला है, क्या सचमुच इस बार परिवर्तन हो जाएगा हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में, ऐसा लोगों को लग रहा है। 100% है, 100% है ना। हाँ। लोग आश्चर्यचकित होंगे कि भैया पैसा से लोगों को मिला नहीं, इतना भीड़ कहाँ से लोग जुटा पाया है। तो ये लोग सोचने वाली बात है। नेता पैसों से नहीं चलता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पानी ला रहा था। अभी ज्ञानगढ़ में है और देख सकते हैं भीड़ लोगों का जनसैलाब आगे तक है और गाड़ियां और आगे निकल रही है। अब पता नहीं ज्ञानगढ़ में ऐसा हालात है तो बिशुनगढ़ प्रखंड में जो मुख्यालय है वहाँ पर उसमें क्या असर दिखेगा देखने वाली बात है। अब हम लोग ज्ञानगढ़ से निकल चुके हैं। नाजो जुआ इसे रखवा भलवा इसे रखवा तो ठीक है। हम ठंडा पानी नहीं ना पिए, लेकिन पैसे इलेक्शन कर रहा है चला बैठ गया। ये सुबरमारा गांव आने वाला है ना। भीड़ का असर देख सकते हैं किस तरह है, कहीं दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ जेबी केसेस का समर्थक दिख रहा है और गाड़ियां दिख रही है, देख सकते हैं आप। अब ये बनासो की रास्ता है और बनासो हम लोग पहुंचने वाले हैं। बनासो के बाद से हम लोग का नवादा घुसना है, नवादा होते करते हम लोग विष्णुगढ़ प्रवेश करेंगे। संजय मेहता जी और इस तरह से बनासो जो चौक है वहाँ हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं, बस कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। 5 किलो ना चलता, 5 किलो ना चलता, 5 किलो ना चलता, ना चलता, 5 किलो ना चलता। इस तरह बनासो चौक हम लोग 5 किलो ना चलता, बनासो 5 किलो चौक पहुँच चुके हैं अब। जिंदाबाद जिंदाबाद संजय मेहता जैसा होगा। 5 किलो ना चलता, 5 किलो ना चलता, 5 किलो ना चलता, 5 किलो ना चलता। और इस तरह से नवादा पहुंच चुके हैं। नवादा 5 किलो ना चलता, नवादा पंचायत हम लोग पहुंचने वाले हैं। 5 किलो ना चलता।
5 किलो ना चलतो। जिंदाबाद। इस तरह नवादा बस्ती पहुंच चुके हैं। नवादा में कुल बारी मिलाकर सांसद ना चलतो। मुसलमान समुदाय का ही भीड़ ज्यादा है बारी और यहाँ सांसद ना पर चलतो। हर समय लोग बारी सांसद ना एक चलतो। फिराक में रहते कि इधर का जो वोट है वो किधर जा रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्टू पल्टू ना चलतो। अल्टू पल्टू ना चलतो। अल्टू पल्टू ना चलतो। अल्टू पल्टू ना चलतो। ना चलतो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और इस तरह करबला चौक आ गए हैं। नानी नवादा पंचायत यहाँ से लगभग एंड होगा और इसके बाद हम लोग विष्णुगढ़ प्रखंड की तरफ जगह प्रखंड विष्णुगढ़ हम लोग पहुँचेंगे। अभी विष्णुगढ़ कॉलेज में है देखिए, और यहाँ से बनासु की ओर अभी रुक करेंगे हम लोग। तो साउंड बाजा का है, पता नहीं चल रहा है। ये तो पूर्वी से आया हुआ है। आप लोग अब विष्णुगढ़ कॉलेज से निकलकर हम लोग 7 मील होते हुए अखाड़ा चौकी रुक करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 5 किलो ना चलता। 5 किलो ना चलता। 5 किलो ना चलता। 5 किलो ना चलता। 5 किलो विष्णुगढ़ में भीड़ का असर देख सकते हैं। 5 किलो ना चलतो। बारी नेता ना चलतो। बारी नेता ना चलतो। जय राम माता जिंदाबाद। अभी हम लोग विष्णुगढ़ ब्लॉक में हैं। देख रहे ब्लॉक के गली से हम लोग गुजर रहे हैं। लोगों का भीड़ से और उत्साह से देख नारेबाजी लगातार चल रहा है और इस नारेबाजी से आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों में जोश और उत्साह किस तरह है। पीछे भीड़ आगे भीड़ है, दाएं बाएं हर जगह भीड़ ही भीड़ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलमेट साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलमेट साहब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लड़कलिया झारखंड। विष्णुगढ़ मिडिल स्कूल देखिए ये बहुत पुराना स्कूल है हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड का। सबसे पुराना आज़ादी के पहले के शायद है, ऐसा लोगों का कहना है। वही गली हम लोग चेडरा गली घुसते हुए भी हम लोग विष्णुगढ़ चौक की ओर पहुँच रहे हैं।
और इस तरह अखाड़ा चौक की हम लोग गली से अंदर जा रहे हैं कचरा माला की ओर। पाँच किलो सरकार ना चल दो। बहुत बड़ा गली है ना। चल दो ना चल दो। 5 किलो सरकार ना चल दो। जिंदाबाद। भाई कोई ना करना, आराम से कमाई तेरा भी पैसे चल ना। चलिए बना से। और इस तरह बनासो बाजार टाउन में भी हम लोग हैं, देख सकते हैं हर क्षेत्र में इधर भीतर सारा JBKSS के सदस्य लोग हो गए हैं। अभी यहाँ शायद संजय मेहता जी आने वाले हैं, तो उन्हीं का सब इंतज़ार कर रहे हैं। महिलाएं भी इस लास्ट की रैली में अपना देखने आई हैं कि किस तरह का प्रदर्शन हमारे JBKSS के टीम की तरफ से। देखते हैं महिलाएं भर के आई हुई हैं। जहाँ से कार्यक्रम शुरू किए थे अभी वहीं खरकी ग्राम आ गए हैं। कहा जाए तो ये जो रैली है बहुत सुंदर रहा है। ये बच्चे कुछ लोग हैं, पूरी तरह से बिजलीगढ़ में बनासो में अच्छा तरह से भीड़ भाड़ था और लोगों का दिखा दिया कि दूसरी पार्टियां JBKSS से हमने कुछ भी नहीं ऐसा देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।